चले गए, वहां भी बैठे होंगे शायद वो गर्मवास वाले यहाँ आए हुए हैं। अब रात को जागरण, तो हमने कहा भाई देखो यहाँ तो हमारे को नींद आएगी नहीं, तो हमने चारपाई बहुत दूर ले ली और दूर जाकर के हम 4-5 लोग सो गए। सुबह उठे, उठ करके हाथ मुंह धोया, निवृत्त हुए, चाय वाय पी, तो वो जो मूर्ति स्थापना होनी थी वो मूर्ति को वहां से उठाया, सर पे रखा और आगे आगे लेके चल रहे हैं और पीछे पीछे भोपा जी नंगी तलवार हाथ में लेकर। अब वो चल रहे हैं, ठीक है भाई इनका काम है, करने दो। इतने में क्या हुआ, उस भीड़ के अंदर एक आदमी आंकड़े की तड़ी होती है ना, लकड़ी, वो लेकर वो भी, तो मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा यार आगे बढ़ा तो भोपा है, उसमें बाप जी आई, इसमें क्या है? मैं चलो पता करते हैं, चलो मैं कभी पता करते हैं। तो जो आंकड़े की लकड़ी लेकर नाच रहा था ना, उसको जाके मैंने पकड़ा, क्या है? क्या बाप जी कौन? भाई हमें तो ढूंढ तो दो, और हमें क्या कोई को नहीं। मैं कहा बाप जी धके है गठे लारी बन के तो करी, तो के धके है कि था को नहीं, पर माने तो ही तक छड़ियो तो ये न देखे माने ही तक छड़ियो, तो ही तक रे टाण कहीं नहीं है, वो ही तक ही जे, ठीक है, मेहरबानी करे न ही तक जगह सड़े है नहीं, वो भाई समाज ने गुमराह करनो बंद करो, और ही तक ही साड़नो है नहीं तो शिक्षा मार साड़ो, स्कूल मार साड़ो, ही तक ही साड़नो है नहीं तो बच्चों की पढ़ाई मार साड़ो, खेत में देखे टाइम दांत रो ले निकलो, उही टाइम आवनी सही रोनी जी, ठीक है नहीं तो जरूर 4-5 हल ही दे, उही टाइम रोनी जी को आवे, उही टाइम कोई देवी को आवे। समझो जगाने का काम कर रहे हैं हम आपको, और जानते हो आपके जगाने का परिणाम हमें क्या मिलने वाला पता है? आपको नहीं पता, हमें पता है। आपको जगाने का हमें जो फल मिलेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ मौत है, सिर्फ और सिर्फ मौत, और वो भी उनकी मर्जी की कि किस मौत मारना है। बताओ कौन से को नहीं मारा? कबीर ने जगाया मारा, रविदास ने जगाया मारा, बाबा रामदेव रामसा पीर ने जगाया मारा, तुकाराम को मारा, कितनों को नहीं मारा बताओ? एक एक संत को मारा, बिरसा मुंडा को मारा कि नहीं मारा? जेल में मारा, तो हमें भी मारेंगे। अगर वो हमें मार सकते हैं और ये हमें पता है, उसके बावजूद भी हम अपना काम नहीं रोक रहे हैं, उसके बावजूद भी कि अगर हमारी कुर्बानी, अगर हमारी जान जाने के बाद भी अगर मेरे समाज में कोई 4 व्यक्ति भी मेरे जैसे पैदा हो जाए, 4 लोग भी अगर हो जाए तो 40 हो जाएंगे, 40 के 400 हो जाएंगे, 400 के 4000 हो जाएंगे, 4 करोड़ भी हो जाएंगे। कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। ये बीज हमने जमीन में डाल दिया है, ये बीज आज अंकुरित होकर के सामने आ रहा है। आज हमारे बीच में जो युवा बैठे हुए हैं, इधर बैठे हैं, इधर जो आयोजन करने वाले लोग हैं, ये पूरी जो टीम खड़ी है, ये ऐसे ही नहीं हुई है। 25 साल से गला फाड़ रहा हूं, 25 साल से। ये जालोर की टीम आई हुई, साहिला के हमारे साथी शायद चुपचाप बैठे हुए, किसी को पता भी नहीं कि जालोर से भी कोई आया है। अपना समय धन छिंदरी भी आए और यहाँ भी आए, यहाँ नहीं आसपास में जहां भी सुनते ताराराम जी का प्रोग्राम है, जाते हैं कि कहीं न कहीं एक नई बात जरूर मिलेगी, 2 बातें नई जरूर मिलेगी। अगर ये परिवर्तन आपको करना है तो आपको इस तरीके से करना होगा, इस जन जागरण से होगा। कहते हैं ना सभाओं से कुछ नहीं होता, अरे सभाओं से तो हमने मोहन भागवत की और नरेंद्र मोदी की पूरी सिंहासनों को हिला दिया। लोग पूछते हैं आपके पास टाइम नहीं रहता है, आपकी डेट लेनी पड़ती है, 2-2 महीने पहले डेट बुक हो जाती है। काम क्या करते हैं? सिर्फ जागरण का काम। कहीं 2000-5000 लोग मिल गए, कहीं 6000, कहीं 10,000। लेकिन एक बात का ध्यान रखते हैं कि सच्चाई बोले बिना नहीं रहते। समाज को गुमराह करना बंद कर दो। सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर, सामाजिक
कार्य के बहाने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए या अपने छोटे मोटे डेलीगेट के और पार्षद के या फिर जिला परिषद के टिकटों के लिए अगर तुम समाज को दांव पर लगाते हो तो मैं कहता हूं कि तुमसे गया गुजरा इस समाज में तो नहीं, धरती पर भी कोई नहीं होगा। है लोगों में जान। उस दिन भी बोला था कि राजनीति जूती है और जूती हमेशा मंच से नीचे उतारी जाती है। आज फिर बोला कि ना कांग्रेस की पीड़ है ना बीजेपी की पीड़ है तो समाज की है। समाज में दम होगा, समाज अगर पीछे होगा। और ये कहने मात्र की बात नहीं है। लोग मुझे पूछते हैं कि एमएलए एमपी बनोगे, मंत्री बनोगे, तो मैं कहता जिस आदमी से एमएलए एमपी और मंत्री छोड़ो प्रधानमंत्री भी डरता हो उसको एमएलए एमपी बनने की कोई जरूरत है? एमएलए एमपी बनने की कोई जरूरत है? जब हमारा नाम सुन ले या रात को अगर याद आ जाए मोदी जी को तो गई नींद सुबह तक की। पता नहीं आज कहां पर क्या कर रहा होगा, आज कहां पर किसको क्या जगा रहा होगा, आज पता नहीं कहां पर क्या कर रहा होगा, आज पता नहीं कहां हमारी कब्र खोद रहा होगा। मोहन भागवत को भी अगर एक बार नाम अगर याद आ गया या चर्चा में या दिमाग में आ गया, रात भर के लिए नींद गई। और यहाँ के तो सबूत है, आपके राजस्थान के और पूरे भारत के सबूत है। एमएलए एमपी और मंत्री जब समाज के लोग बुलाते हैं कि आप हमारे एमपी हो मंत्री हो और आपको हम कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहते हैं, तो मंत्री जी पूछते हैं कि और कौन आ रहा है, तो हमारे समाज कार्यकर्ता उत्साहित कार्यकर्ता कहते हैं कि साहब एक आप आ रहे हैं, एक हमारे ताराराम महना आ रहे हैं। तो मंत्री जी कहते हैं ठीक है फिर उनको ही बुला लो। ये तो सबूत है हमारे लोगों कार्यकर्ताओं के पास। तो हमसे अगर मंत्री डरते हैं तो हमको एमएलए एमपी के लिए काहे की भीख मांगनी है? हाँ, एमएलए एमपी मेरे समाज में पैदा करूंगा, मेरे समाज के अंदर ऐसे एमएलए एमपी पैदा करूंगा, समाज में बनाऊंगा, ये मेरा काम है। अगर मैं एमएलए एमपी बन गया तो मैं तो खूंटे से बन जाऊंगा। मुझे कोई एमएलए एमपी नहीं बनना है, मेरा समाज एमएलए एमपी बनने लायक और बनाने लायक। आज आप लोगों को पता नहीं है कि आपके पास में ताकत कितनी है। मैं कह रहा हूं अगर वो ताकत आपको उसका एहसास हो जाए ना, देखो हाथी होता है ना, हाथी बहुत विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है। उस हाथी को चलाने वाला जो महावत देखा कभी आपने उसके ऊपर बैठा हुआ? कभी देखा हो तो, नहीं तो अगली बार कहीं मौका मिले तो गौर से देखना कि वो 30-35 किलो से ज्यादा नहीं होता। उसका वजन जो है बिल्कुल 30-35 किलो का होता है वो महावत जो हाथी को चलाता है। और वो मोटा नहीं हो पाता क्योंकि उसकी समस्या है, क्या उसको पता है कि इसको जिस दिन होश आ गया उस दिन मेरे होश उड़ जाएंगे। डर रहता है ना उसको हाथी से। लेकिन हाथी को वो कंट्रोल करता है। 30 किलो का आदमी, 3 टन के हाथी को 30 किलो का आदमी कंट्रोल करता है और इशारे पे चलाता है ना। क्यों चलाता है मालूम है? क्योंकि उस हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं है। हाथी को जब छोटा सा हाथी पकड़ के लाते बच्चा तो उसको जंजीर से बांध करके किसी खूंटे से बांध देते हैं। वो बहुत प्रयास करता है, पैर में खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो जंजीर टूटती नहीं है क्यों? वो छोटा होता है। तो धीरे धीरे उसके मानसिकता में बैठ जाता है कि जंजीर मुझसे कभी टूटने वाली नहीं है। जब वो 3 टन का हो जाता है तो महावत क्या करता है, रास्ते में किसी घर में थोड़ी रुकने देते हाथी वाले को। वो शहर में या बस्ती में हाथी वाले को रुकने देते हैं क्या? है ना? क्योंकि अगर रात को उठ गया तो पता नहीं कितना काम कर देगा। इसलिए बस्ती में गांव में नहीं हाथी वाले को रुकने देते। हाथी वाला रुकता है कहीं न कहीं सुनसान जगह में, अकेली जगह में। और वहां क्या करता है, एक छोटी सी जंजीर, वही बचपन वाली उसकी, वो उसके पैर में डालता है और एक इतना सा खूंटा लेके जमीन में ठोक देता है। हाथी देख रहा होता है कि खूंटा ठोक रहा है और ये खूंटा मुझसे नहीं उखड़ने वाला, पहले भी नहीं उखड़ा था और अब भी नहीं उखड़ने वाला।
आई समझ में? ताकत तो है, ताकत का अंदाजा नहीं। और जिस दिन हाथी को ताकत का अंदाजा हो जाता है, उस दिन क्या कहते हैं सांवड़ जी? नींद आ रही है? मेरी बातें बोर कर रही है। जिस दिन हाथी को होश आ जाता है, उस दिन मावत जोर जोर से चिल्लाता है और लोगों को कहता है सावधान हो जाओ, भाग जाओ, हाथी पागल हो गया है, हाथी पागल हो गया है, हाथी पागल हो गया। अबे बेचारा होश में ही आज आया है, तो कह रहा पागल हो गया। पागल तो इतने दिन जा था जो तेरे इशारे पे चल रहा था, पागल तो इतने दिन था, अब होश में आया है, उसे अपनी ताकत का अंदाजा हुआ है, तो तू कह रहा हाथी पागल हो गया है। इसलिए जब हमने लोगों को जगाने का काम किया ना, तो शुरू शुरू में मेरे को भी लोग बोलते थे पागल हो गया। मैंने कहा पागल हो गया हूं और ऐसा ही पागल सबको करके छोड़ूंगा कि जिस दिन तुम यहां से भागोगे रास्ता नजर नहीं आएगा। उस दिन तुम्हें रास्ता नजर नहीं आएगा जिस दिन मेरा समाज इससे पागल हो गया। ये पागलपन है, ये दीवानगी है, ये समाज के प्रति दीवानगी है कि चाहे हमारे साथ कुछ भी कर ले, कोई भी कर ले, धमकियां देने वाला। अरे देते रहे धमकियां भाई, अब कहां गए वो धमकी देने वाले? ये तो ऐसे ही दहाड़ रहा है, पहले भी अभी भी, उल्टा पहले सारा दहाड़ रहा हूं। धमकी देने वाले क्या कर लेंगे? इसलिए अपने अंदर एक जज्बा पैदा करो, अपने आप के अंदर अपनी ताकत को पहचानो। मैं अक्सर कहता हूं यार, जब तुम घर से निकलते हो ना, अधिकांश 90% लोग तो हमारे पत्थर ही तोड़ते हैं ना पहाड़ों में, तो वो झुमरी कंधे पे करके, थोड़ा कंधे पे करके जब निकलते हैं तो आगे साला जो पहाड़ है ना वो भी कांपता है कि अब आ रहा है? और भोंगे का और खाड़ा की दबरा मोटा मोटा है। अगर आप अपने आप को पहचानोगे तो आप यदि ये डरते हो कि मैं अगर बोलूंगा, मैं समाज की आवाज उठाऊंगा तो मेरे गांव के फलान जी नाराज हो जाएंगे, फलान जी नाराज हो जाएंगे, तो तुम अगर गांव के फलान जी से डर रहे हो तो मैं तो पूरे देश में घूम रहा हूं। मुझे कई लोगों ने कहा कि गन का लाइसेंस ले लो। मैंने क्या करना भैया, 2 बैग तो भारी भारी उठा के चलता ही हूं, तीसरा साला 1 किलो 1.5 किलो का फिर वजन कर दो। बोला नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। मैं कहा जिस दिन सामने से गोली आएगी ना, उस दिन ये हाथ उस तक पहुंच भी नहीं पाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसी से अपना बचाव कर लूं। तो बोला आप ऐसा करो, एक बॉडीगार्ड रख लो, हम समाज के लोग आपको बॉडीगार्ड देते हैं, पैसा हम देंगे, उसका सिक्योरिटी आपके साथ लगा देते हैं, उसका टिकट भी आपके साथ घूमने का हम देंगे। समाज ने कहा, मैंने कहा मैंने 2-4 हादसे देखे हैं कि इंदिरा गांधी को भी अंगरक्षकों ने मारा था। साला कभी कहीं चला गया और भूल से किसी ने काजू बादाम आगे रख दिए और मैंने अपने गनमैन को बोला तू नहीं खाना, बाहर खड़ा रहे, उसको पानी का भी नहीं पूछा, तो उसके तेवर तो चढ़ जाएंगे ना। सहले रोज रोज अकेले अकेले काजू बादाम खा रहे, क्या जरूरत है बॉडीगार्ड की? सबसे बड़ा बॉडीगार्ड आदमी का खुद है। जहां आपको शंका है, डाउट है, अलर्ट हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सतर्क होकर के चलो। हमारे लोग कब मारे जाते हैं मालूम है? लापरवाही। हमारे लोगों की हत्या कब होती है? कि जब वो उनके कहने पर, उनके बेका बोले आओ मोटी आज तो अथाई करो, ठीक है, पार्टी करो, उसे पाविन दे ठरको। यही होता है ना। कोई लड़ते लड़ते मरा क्या सामने सामने? ललकार इनको से, अगर सामने से ललकार और उसके बाद मार के दिखा, फिर देखता हूं कितने बिलों को मारता है। हम सतर्क नहीं रहते, हम उनके झांसे में फंस जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं और फिर वो हमें एकांत में ले जाकर के 10-20 इकट्ठे होकर के मार देते हैं। वरना मारने की औकात है क्या उनकी? मैं तो कहता हूं, खुला बोलता हूं, तुम्हारी जो हवेलियां है ना वो भी भीलों की वजह से रही है। तुम समझते हो कि महल हवेलियां तुम्हारी मेहनत से है, नहीं, ये लड़े थे मरे थे तब रही है।
लेकिन कोई बात नहीं, वो हमारे भाई हैं, हमें उनके बारे में बुरा नहीं सोचना है, हमें उनके साथ भाईचारा बनाकर रखना है, क्योंकि दुश्मन तो हमें उनसे लड़ाना चाहता है। उनको मालूम है भील भी ताकतवर है, राजपूत भी ताकतवर है, इन दोनों को लड़ाओ तो अगर दोनों पत्थर भिड़ेंगे तो क्या निकलेगी? चिनगारियां। बस यही ब्राह्मणों की नीति है, वही वो चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा करें। रही बात आपके हक और अधिकारों के लिए, हक और अधिकार